अच्छा, पिछले जो सेमेस्टर है उसमें हमने ज़्यादातर चीज़ें डिस्कस की थी फेल से मुताल्लिक, और इसम के बारे में भी हमने कुछ चीज़ें एंड पे जाके पढ़ी थी। लेकिन वो भी फेल से रिलेटेड ही थी। हमने अस्माए मुश्तक्का पढ़े थे जो हम फेल से ही डिराइव करते हैं या मस्तर से बनाते हैं। और जुमले के बारे में हमने एज सच अलग से कुछ नहीं पढ़ा। ये है कि बीच में एक्सरसाइज में जैसे कभी कोई जुमला वगैरह आता था तो हम पढ़ लेते थे, लेकिन उसका स्ट्रक्चर होता क्या है अरबी में जुमले का, या जो मुख्तलिफ फ्रेजेस हैं उनको कैसे पहचानते हैं या कैसे उनको हम ट्रांसलेट करते हैं, इस पे हमारी बात हुई थी। तो इस सेमेस्टर में फोकस हमारा जुमले पे होगा इंशाल्लाह। इल्म नहव जो है वो हम बेसिकली पढ़ेंगे। और उसमें एक तो जुमला, और फिर जो अ, जुमले से हटके कुछ जो मुरक्कब नाकिस होते हैं, जो मुकम्मल जुमला नहीं है लेकिन कुछ अल्फाज का मजमुआ है होते हैं जिनसे कोई कुछ पता तो चल रहा होता है लेकिन मुकम्मल बात कन्वे नहीं हो रही होती। तो जुमला और मुरक्कब नाकिस वो कौन कौन से हैं अरबी में, और उनमें फ़र्क क्या है और कैसे फ़र्क किया जाता है इंशाल्लाह, एक तो ये हम पढ़ेंगे। और दूसरा जो अरबी का जुमला है उसका बड़ा हिस्सा है उसको समझने का, जिसका ताल्लुक है नहीं, आप अगर उस चीज को समझें तो तभी अरबी जुमले को सही से पहचान सकते हैं। वो है एराब। तो एराब आप कह लें कि ये क्रक्स है इल्मुल नहव का, और इसी वजह से इसको पुराने वक्तों में जैसे इल्मुल नहव को इल्मुल एराब ही कहा जाता था, क्योंकि जो पूरा अरबी में जुमले का सिस्टम है वो गवर्न एराब से होता है। तो वो एक बहुत अहम मौजू है, जिस पे मेरा ख्याल है हमारे 3-4 लेक्चर्स होंगे कि एराब कहते किसे हैं और उसको पहचाना कैसे जाता है, और एराब किसी लफ्ज का जुमले में फंक्शन जो है वो उसको डिनोट कैसे करता है। तो ये चीज़ें इंशाल्लाह ये भी पढ़ेंगे। लेकिन उससे पहले आज हम स्टार्ट करेंगे इस्म से, कि इस्म की जो इब्तिदाई कुछ तकसीमात हैं वो देखेंगे। जैसे एक ये कि इस्म क्या अदद की जो तकसीम होती है कि इस्म सिंगुलर होता है या वो जमा में आता है, तो उसको कैसे पहचानते हैं। इसी तरह उसका जो जिन्स है इस्म की, उसके बारे में देखेंगे कि अरबी में मुज़क्कर इस्म है या मुअन्नस, उसमें फ़र्क कैसे करते हैं। तो आज इंशाल्लाह सिर्फ यही पढ़ेंगे, क्योंकि बिल्कुल लाइट सा है और बहुत आसान है। तो आगाज इससे करेंगे, डायरेक्ट जुमले और एराब पे अगर हम चाहते तो ज़रा ज़्यादा खुश हो जाता वो। तो और दूसरा ये कि एराब जब हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह, तो उससे पहले हमें कुछ ये भी पता होना ज़रूरी है कि इस्म होता कैसा है। यानी मुफरद इसम है तो वो कैसे हम पहचानते हैं, जमा कैसे यूज होता है अरबी में, मुजक्कर कैसे आएगा, मुअन्नस कैसे इस्तेमाल होगा। तो इसलिए उसके जुमले को शुरू करने से पहले या एराब का मौजू डायरेक्टली उसमें जाने से पहले ज़रूरी है कि हमें बेसिक्स पता हो इसम के बारे में। और दूसरा ये भी कि ये ज़रा आसान भी है निस्बतन, तो इसलिए इंशाल्लाह इससे हम शुरू कर रहे हैं। और अगला जो हमारा लेक्चर होगा उसमें हम उस पे जाएंगे जुमले पे, कि जुमला और मुरक्कब नाकिस उनमें डिफरेंस क्या होता है और एराब किसे कहते हैं। तो शुरू करते हैं। इसम को वैसे तो कई पहलुओं से हम तकसीम कर सकते हैं, कई तरह से। जैसे हमने फेल की भी कई डिवीजन्स पढ़ी थी। आपको याद होगा हमने डिस्कस किया था, अगर हम टाइम के लिहाज से बात करें तो फेल 3 तरह का हमने पढ़ा था, एक माजी, मुजारे और अम्र। अपने यानी माने के एतबार से या अपने जमाने के एतबार से, तो फेल ये 3 अकसाम में डिवाइड हुआ था। इसी तरह फिर एक डिवीजन हमने फेल की पढ़ी थी उसके स्ट्रक्चर के एतबार से, जिसमें हमने देखा कि फेल मुजर्रद हो सकता है या मजीद भी हो सकता है, इसी तरह सुलासी हो सकता है या रुबाई हो सकता है। और फर्दर फिर सुलासी रुबाई में वही सुलासी मजीद, सुलासी मुजर्रद, और रुबाई मुजर्रद, रुबाई मजीद। फिर इसी तरह ये डिवीजन थी कि फाइल आप बताते हैं नहीं बताते, या फाइल आपको पता भी होता है यानी, तो इस एतबार से फेल मारूफ होता है मजहूल होता है। इसी तरह मफूल के एतबार से भी एक डिवीजन हमने पढ़ी थी गालिबन, कि कुछ फेल होते हैं जिनका मफूल डायरेक्ट आता है, जिन्हें हम मुतअद्दी कहते हैं, और कुछ फेल होते हैं जिनको मफूल की ज़रूरत नहीं होती या उन डायरेक्टली वो मफूल नहीं लेते, उन्हें हम फेल लाजिम कहते हैं। तो
कई यानी मुख्तलिफ पहलुओं से उसकी डिवीजन्स बनती हैं ना। तो इसी तरह इसम को भी कई तरह से आप डिवाइड कर सकते हैं। लेकिन सरे दस्त हम दो एतबारात से इसम को देखेंगे, एक जिन्स के लिहाज से और दूसरा अदद के एतबार से, ठीक है। तो जिन्स में वही अरबी इसम दो तरह का है, मुजक्कर होगा या मुअन्नस होगा। और मुजक्कर और मुअन्नस में हमारा फोकस इस बात पे होता है कि जब भी हम कोई नया लफ्ज पढ़ते हैं तो हम ये देखते हैं कि क्या वो लफ्ज मुअन्नस तो नहीं है। और अगर वो मुअन्नस ना हो तो फिर उसे हम मुजक्कर कंसिडर करते हैं। तो इसलिए मुअन्नस को हम थोड़ा तफसील में पढ़ेंगे, मुजक्कर के बारे में कोई तफसील नहीं है। मुअन्नस जो है उसकी फर्दर आगे फिर तीन टाइप्स हैं अरबी में। एक है जिसे हकीकी कहते हैं मुअन्नस, दूसरा क्यासी और तीसरा है समाई। मुअन्नस हकीकी वो होता है कि जो ऐसा लफ्ज जिसका कोई अपोजिट जेंडर रियल वर्ल्ड में भी एग्जिस्ट करता है, यानी ये मुअन्नस जो है इसका अपोजिट कोई मुजक्कर भी मौजूद होगा। और ये जानदार चीजों में होता है ना कि जिनमें वाकईतन अ, दो जेंडर्स एग्जिस्ट भी करते हैं। तो इस तरह के जो लफ्ज हैं जो हकीकतन, या इनको हम मुअन्नस मानवी भी कहते हैं ना, कि जिनको अपने मानी ही में मुअन्नस है, क्योंकि वो लफ्ज बोले ही उस शय के लिए जाते हैं जिनका जेंडर होता है, ठीक है। ये जो फेमिनिन जेंडर के होते हैं और वो लफ्ज भी फेमिनिन होता है। तो ऐसे लफ्जों को मुअन्नस हकीकी या मुअन्नस मानवी कहेंगे। जैसे मिसाल के तौर पे माँ का लफ्ज है, लड़की है, जैसे औरत है। या इसी तरह जानवरों में जो लफ्ज हैं जो डिनोट करते हैं, जिनसे पता चलता है कि किसी हम मादा की या फेमिनिन की बात कर रहे हैं, तो ऐसे सारे लफ्ज मुअन्नस हकीकी कहलाते हैं। उनका लफ्ज का मतलब जो ही आपको पता चलता है, आपको आइडिया हो जाता है कि अच्छा ये लफ्ज तो मुअन्नस है। तो इसमें चाहे आपको कोई अलामत ना भी मालूम हो मुअन्नस की, या लफ्ज देखने की भी जरूरत नहीं है, माने से ही पता चल जाता है ना कि एक लफ्ज मुअन्नस है या मुजक्कर। तो अगर तो मानी जो है वो बता रहा हो कि कोई लफ्ज मुजक्कर है या मुअन्नस है, तो ऐसा जो लफ्ज होगा उसको हम हकीकी मुअन्नस कहेंगे या मानवी मुअन्नस कहेंगे, ठीक है। जैसे ये दो लफ्ज हैं माँ और बेटी, तो इनको अपोजिट बाप और बेटा भी। कुछ जो अरबी में मशहूर हैं मुअन्नस हकीकी, वो जैसे नीचे गिवन है, उनको एक दफा हम पढ़ लेते हैं। जैसे अब है, जो वालिद के लिए यूज होता है, इसका ऑपोजिट हम यूज करते हैं उम। इसी तरह अख जो भाई के लिए इस्तेमाल होता है, तो ये भी अब अख मुजक्कर हकीकी है जिसका ऑपोजिट मुअन्नस हकीकी उख्त है। तो अख भाई, उख्त बहन। इसी तरह वलद जो लड़के के लिए यूज होता है, तो इसका भी ऑपोजिट मौजूद है बेन, ठीक है। इसी तरह रजुल, ये भी मुजक्कर है हकीकतन, और इसका ऑपोजिट मौजूद है हमारे पास इम्रा की शक्ल में। तो रजुल मर्द के लिए और इम्रा औरत के लिए। दीक मुर्गा, दजाज मुर्गी, सौर बैल, बकरा गाय। तो ये वो लफ्ज हैं जो वाकईतन रियल वर्ल्ड में भी जिनके दो जेंडर्स हैं। तो इसका मुजक्कर मुजक्कर हकीकी कहलाएगा और मुअन्नस मुअन्नस हकीकी, ठीक है। तो इसको तो ज्यादा डिटेल में पढ़ने की जरूरत नहीं है, चूंकि ये वो लफ्ज हैं जो जैसे ही आपको उनका मतलब पता चलता है तो आपको आइडिया हो जाता है कि अच्छा ये लफ्ज तो मुअन्नस ही इस्तेमाल होंगे। तो चूंकि ये तो यूनिवर्सल है ना, उनका हर जबान में एक ही तरह से इस्तेमाल होगा, चूंकि वो रियल वर्ल्ड में उनका कोई जेंडर एसोसिएटेड है उनसे। अब जो अहम चीज है जिसे समझना है वो अगला मुअन्नस है, जिसे मुअन्नस क्यासी कहते हैं। कयास का मतलब क्या होता है? अंदाजा लगा। कयास कहते हैं ना अंदाजे को। तो मुअन्नस क्यासी है नहीं जिसमें हम अंदाजा लगा सकते हैं। तो इसका मतलब है ये वो मुअन्नस या वो लफ्ज होगा जो वाकईतन अपना कोई जेंडर नहीं रखता, लेकिन ये कि उसमें कोई अलामत ऐसी होती है जिससे देख के हम अंदाजा लगा लेते हैं कि ये लफ्ज अरबी में मुअन्नस इस्तेमाल होगा, ठीक है। और वैसे तो मुअन्नस की अलामात अरबी में तीन हैं, लेकिन मैंने सब यहाँ जिक्र नहीं की। जो सबसे ज्यादा इस्तेमाल होती है वही हमने देखी है, वो है गोलता, जिसे हम ताउ तानीस भी कहते हैं, या ताई मुदव्वरा या ताई मरबूता कहा जाता है। तो ये जो गोलता है ताई मुदव्वरा, ये मुअन्नस की सबसे बड़ी अलामत है, यानी जिस इसम के आखिर में गोलता होगी वो मुअन्नस है।
تو یہ مؤنث کی علامت ہے جس سے ہم قیاس کر سکتے ہیں. تو اب آپ کسی لفظ کے آخر میں دیکھیں گے تائے مدورہ تو وہ مؤنث ہے، تائے مدورہ نہیں ہے تو وہ مذکر ہے. ٹھیک ہے. اسے مؤنث قیاسی بھی کہتے ہیں اور مؤنث لفظی بھی کہتے ہیں، چونکہ یہ جو مؤنث ہے اپنے لفظ سے، لفظ کی صورت دیکھتے ہیں تو اسی سے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ مؤنث ہے. ٹھیک ہے. تو دیگر علامات نہیں بتائیں چونکہ وہ ایسی علامات نہیں ہے کہ جن سے بہت زیادہ فائدہ ہو، ان میں ڈیٹیل ہے نا. تو بس گول تھا سمپل ہے، اس میں کوئی زیادہ ڈیٹیل نہیں ہے. اور بہت کم ایکسیپشنز ہیں، کچھ لفظ ایسے ہیں جو گول تھا جن کے اینڈ پہ ہوتا ہے لیکن وہ پھر بھی مذکر ہوتے ہیں، لیکن وہ بہت ہی کم لفظ ہیں. تو اس لیے یہ والی علامت پتہ ہونے کا کوئی فائدہ ہے. باقی جو دو علامات ہیں وہ آپ کو پتہ ہوں تو جب بھی آپ کو دقت ہوتی ہے، پھر بھی آپ کو کئی چیزوں میں سوچنا پڑتا ہے کہ وہ لفظ واقعتاً مؤنث ہوگا ان علامات کی بنا پہ یا نہیں ہوگا. ٹھیک ہے. تو آپ نے بس یہ گول تاہی کو ذہن میں رکھنا، اس سے آپ مذکر اور مؤنث پہ فرق کریں گے. اب جیسے مریضہ ہے تو یہ مؤنث ہے، اور اگر مریض ہوگا تو وہ مذکر کے لیے ہم یوز کریں گے. اسی طرح جالسہ، بیٹھی ہوئی، یہ مؤنث ہے. جالس ہوگا بیٹھا ہوا، وہ مذکر کنسیڈر کیا جائے گا. مدرسہ پڑھانے والی، یہ بھی مؤنث ہے. مدرس ہوگا تو وہ مذکر ہوگا پڑھانے والا. طالبہ، یہ سیکھنے والی یا علم طلب کرنے والی، یہ بھی مؤنث ہے. اور طالب ہوگا تو مذکر ہے. تو یہ جو مؤنث قیاسی ہے اس میں گول تا سے ہم یہ بھی کر سکتے ہیں کہ کسی مذکر کو مؤنث بنانا ہے تو ہم آخر میں تائے مدورہ ایڈ کر لیتے ہیں. اسی طرح اگر مؤنث سے مذکر پہ جانا ہو تو یہ جو تائے مدورہ یہ ہٹا دیں گے. ٹھیک ہے. جیسے مسلم، مسلمہ، صادق، صادقہ، کاذب، کاذبہ، جالس، جالسہ، مدرس، مدرسہ، کاتب، کاتبہ، مجتہد، مجتہدہ، واقف، واقفہ. تو ان سب میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ گول تا سے ہی فرق ہو رہا ہے مذکر میں اور مؤنث میں. کہہ رہے ہیں یہاں تک؟ یعنی ایک وہ مؤنث ہے جو اپنے معنی سے بتا دیتی ہے کہ وہ مؤنث ہے، اور دوسری وہ ہے جسے علامت سے پہچانتے ہیں. علامت کون سی ہے؟ وہ گولتا ہے. ٹھیک ہے. اور یہ جو گولتا ہے اس سے پہلے ہم ہمیشہ زبر بولتے ہیں، یہ نوٹ کر لیجئے گا. جیسے مسلمہ، کاتبہ، مدرسہ، صادقہ، تو اس سے پچھلے حرف پہ ہمیشہ زبر بولا جاتا ہے. اچھا. آخری جو ہے مؤنث کی قسم وہ مؤنث سماعی ہے. سماع کسے کہتے ہیں؟ سننے کو. ہم تو بیسیکلی ایک تو مؤنث حقیقی تھی نا جو اپنے معنی سے ہی بتا دیتی ہے کہ مؤنث ہے. اس کے بعد جو مؤنث لفظی ہے اس میں پھر یہ فردر دو ٹائپس ہوتی ہیں کہ کچھ لفظ ہوتے ہیں جن میں علامت ہوتی ہے مؤنث کی، انہیں مؤنث قیاسی کہتے ہیں. اور کچھ لفظ ہوتے ہیں جن میں علامت بھی نہیں ہوتی لیکن وہ استعمال مؤنث ہوتے ہیں، اور وہ ہمیں ان لفظوں کو ہم جب سنتے ہیں یا ان کا استعمال دیکھتے ہیں تو ہمیں اس سے پتہ چلتا ہے کہ اچھا اس کو اہل زبان مؤنث بولتے ہیں. تو نہ ہی ان کے معنی میں کوئی ایسی بات ہے کہ وہ مؤنث سمجھے جائیں، نہ ہی ان میں کوئی مؤنث کی علامت ہے جس سے ہم قیاس کر سکیں. تو ان کو چونکہ صرف ان کا استعمال دیکھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے، اس لیے ہم اس کو مؤنث سماعی بولتے ہیں. ٹھیک ہے. کہ جو ہمیں سننے سے پتہ چلتا ہے کہ عرب ان لفظوں کو مؤنث یوز کر رہے ہیں. تو یہ والے لفظ آپ کو یاد ہی کرنے پڑتے ہیں. کچھ جو مشہور ہیں الفاظ وہ نیچے گیون ہیں، جیسے شمس جو سورج کے لیے. اب سورج ظاہری بات ہے نہ اس کا کوئی جینڈر تو ہے نہیں، اور اس میں پھر یہ کہ مؤنث کی کوئی علامت بھی نہیں ہے تو وہ قیاسی مؤنث بھی نہیں ہے. اس کو ہم مؤنث سماعی کہیں گے کیونکہ عرب اس کو یوز مؤنث کرتے ہیں. جب وہ جملوں میں آتا ہے نا تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ مؤنث ہے. جیسے اگر انہوں نے کہنا ہے کہ سورج چمک رہا ہے تو وہ الشمس ساطع نہیں کہیں گے، ساطعہ کہیں گے. تو اس سے ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ اچھا وہ اس کو یوز مؤنث کرتے ہیں. اب مثال کے طور پہ اگر اس کے ساتھ کوئی فعل یوز کریں کہ سورج طلوع ہوا تو طلع الشمس نہیں بولیں گے، بولیں گے طلعت الشمس. تو وہ جو ان کا استعمال ہے لفظ کا اس سے ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ اچھا یہ لفظ مؤنث استعمال ہو رہا ہے عربی میں. تو فعل اس کے ساتھ چونکہ مؤنث آ رہا ہے، طلعت الشمس. ٹھیک ہے. اسی طرح ارض جو زمین کے لیے، حرب جنگ کے لیے، نار آگ کے لیے، نفس جو جان کے معنی میں آتا ہے، سما آسمان کے لیے، ید ہاتھ اور رجل پاؤں. اسی طرح عین جو آنکھ کے لیے ہے، یا اذن کان کے لیے، یا باقی بھی جو اعضاء دو دو ہیں جوڑوں کی شکل میں، جیسے
आंख है, ये कान है, या बाकी भी जो जैसे टांगे हैं, पिंडलियां हैं, रानी है, बाजू हैं, कंधे हैं, जो भी आज़ा दो हैं हमारे पास, वो सब मुअन्नस इस्तेमाल होते हैं। इसी तरह दार जो है, ये भी मुअन्नस है, जो घर के मानी, जिससे दारा का लफ्ज भी बोला जाता है। कबिद, ये अगरचे के एक ही होता है लेकिन इसको मुअन्नस यूज करते हैं। कबिद जिगर के लिए इस्तेमाल होता है। फखेज, साक, जो फखेज रान के लिए, साक पिंडली के लिए, रीह तेज हवा, और सबील रास्ता, ये सभी लफ्ज मुअन्नस से समाई हैं, चूंकि इनके इस्तेमाल से ही हमें पता चला कि ये मुअन्नस हैं अरबी में। उनमें ना कोई माने में ऐसी बात है कि मुअन्नस हो, ना ही इनमें कोई अलामत है। तो ये आसान है, इसमें कोई ज्यादा तफसील नहीं है। एक ही चीज बस याद रखने वाली है, वो ये कि ताए मुदव्वरा जो है, गोलता, वो अरबी में अलामत होती है तानीस की। और इसके अलावा कुछ ही जो मुअन्नस से समाई है, ये हमें याद करने होंगे। और मुअन्नस हकीकी जो है वो तो वैसे ही पता चल जाते हैं। तो क्लियर है, तो आगे चलते हैं। तो दूसरा पार्ट है इसका, अदद वाला। अदद के एतबार से उर्दू में या अंग्रेजी में हम जानते हैं कि इसम दो तरह का होता है। वो इसम जो एक के लिए बोला जाए वो वाहिद है, जो दो या ज्यादा के लिए इस्तेमाल हो वो जमा है। तो इसमें नई चीज है कि अरबी में वाहिद और जमा के माबेन एक और लफ्ज होता है जिसे हम तस्निया कहते हैं। तो जिस इसम से मुराद कोई एक शय हो वो वाहिद है, या इसके लिए अरबी में नाम इस्तेमाल करते हैं मुफरद। अरबी में वाहिद के लिए मुफरद की इस्तिलाह इस्तेमाल होती है। और जो इसम दो के लिए बोला जाए उसे तस्निया या मुसन्ना कहते हैं। और जमा वो है जो तीन या तीन से ज्यादा के लिए इस्तेमाल हो। ठीक है। और अब इसमें भी अगर जैसे कोई इसम हम देखते हैं तो वो मुफरद है, मुसन्ना है, जमा है, ये हम गौर इस पे करेंगे कि कोई लफ्ज मुसन्ना है या जमा है। अगर मुसन्ना या जमा नहीं है तो फिर जाहिरी बातों से मुफ्तद ही कंसिडर करेंगे। ठीक है, जैसे हमने मुजक्कर और मुअन्नस के केस में देखा ना, कि आप इस पहलू से लफ्जों को देखते हैं कि क्या वो मुअन्नस तो नहीं है। तो इसी तरह यहाँ ये गौर करेंगे कि क्या ये लफ्ज जो मेरे सामने है, ये तस्निया या जमा तो नहीं है। अगर वो तस्निया या जमा नहीं है तो फिर जाहिरी बात है वाहिद होगा। तो इसलिए वाहिद में कोई तफसील नहीं है। तस्निया और जमा में डिटेल है, वो पढ़ लेते हैं। तो तस्निया या मुसन्ना ये वो लफ्ज़ है जो दो के लिए इस्तेमाल होता है, और इसे हम वाहिद ही से बनाते हैं, उसमें दो हर्फ ऐड करके। जी। तो सिंगुलर जो भी है हमारे पास इसम, उसके आखिर में हम अलिफ नून ऐड करते हैं या नून ऐड करते हैं, तो उससे हम तस्निया बना लेते हैं। अब ये जो अलिफ नून और या नून, ये दो हर्फ हमने क्यों लिखे हैं, एक नहीं लिखा? तो इसका ये मतलब नहीं है कि कुछ लफ्जों में तस्निया अलिफ से बनेगा और कुछ में या से बनेगा। बल्कि जो भी हम तस्निया बनाते हैं उसके बेसिकली दो वेरिएंट्स हैं। कभी हम अलिफ के साथ उसे बोलते हैं, कहीं हम या के साथ बोलते हैं, जो तस्निया का लफ्ज होगा। ये वाला डिफरेंस क्यों है वो इंशाल्लाह अगले लेक्चर्स में जब एराब पे बात होगी वहां उसमें हम डिटेल से करेंगे बात। फिलहाल बस आप ये जहन में रखें कि हमने अगर तस्निया बनाना है सिंगुलर से, तो हम उसके आखिर में अलिफ नून और या नून ऐड करके बना सकते हैं। तो अलिफ या से पहले वाले हर्फ पे जबर ही बोलेंगे, और जो नून हम ऐड करेंगे उस पे जेर आएगा। तो मिसाल के तौर पे किताब है, एक किताब। तो अगर दो किताबें कहना है तो हम किताब के आखिर में अलिफ नून ऐड करें तो किताबानी, और अगर या नून ऐड करेंगे तो किताबैनी। तो किताबान भी दो किताबें हैं, किताबैनी भी दो किताबें हैं। इनका जो आपस का फर्क है वो इस पे डिपेंडेंट है कि जुमले में वो किस जगह यूज हो रहा है तस्निया। ठीक है। तो मतलब फर्ज करें एज अ सब्जेक्ट आ रहा है, या ऑब्जेक्ट के तौर पे आ रहा है, या पोजेशन में यूज हो रहा है, तो उस एतबार से फिर हम डिसाइड करते हैं कि हमें अलिफ यूज करना है या यूज करना है, किताबान आएगा या किताबैन आएगा। लेकिन अगेन वही कि इसकी डिटेल इंशाल्लाह अगले लेक्चर्स में देखेंगे। फिलहाल बस आप ये जहन में रखें कि ये दोनों वेरिएंट्स हैं, दोनों यूज हो सकते हैं तस्निया के लिए, अलिफ के साथ भी और या के साथ भी। इसी तरह कलम, एक कलम होगा, दो कलम है तो कलमानी या कलमे। रजुल है एक आदमी, दो आदमी है रजुलान।
या रजुलैन। तो हम बात कर रहे थे तस्निया की। तस्निया हम सिंगुलर में अलिफ नून या नून ऐड करके बना लेते हैं, जैसे कलमान कलमैन या रजुलान रजुलैन। आइन का तस्निया होगा ऐनान या ऐनैन। इसी तरह यद से यदान या यदैन। इम्रा से इम्राअतान इम्राअतैन। तो इसमें कोई जिन्स का भी फर्क नहीं है। मुजक्कर का तस्निया मुअन्नस का दोनों का एक ही तरह से बनेगा, अलिफ नून और या नून ऐड करके, ठीक है। और उर्दू में कुछ लफ्ज हम यूज करते हैं तस्निया के जो या नून के साथ इस्तेमाल होते हैं, जैसे उनकी भी नीचे एग्जांपल दे दी, ये पढ़ लीजिएगा। जैसे वालिदैन है, तो वालिदैन वालिद और वालिदा दोनों का तस्निया है ना। इसी तरह ईदैन है दो ईदों के लिए, या फरीकैन दो ग्रुप्स के लिए, या तरफैन है दो साइड्स के लिए। तो तस्निया बस सिंगुलर में अलिफ नून या नून ऐड करके, सिंपल है। जमा को अगर हम देखें तो ये अरबी में दो तरह की है। एक है जिसे हम जमा सालिम कहते हैं, दूसरी मुकस्सर है। सालिम का मतलब है जिसमें सिंगुलर का स्ट्रक्चर जो है वो एज इट इज रहता है, वो चेंज नहीं होता, तो वो सालिम रह जाता है, ठीक है। मुकस्सर वो है जिसमें जब आप जमा बनाते हैं तो वाहिद का जो वजन था वो जमा में आके टूट जाता है। यानी वाहिद जब वो था लफ्ज तो उसका वजन कुछ और था, जमा में गया तो उसका वजन कुछ और हो गया। तो इसमें दोनों चीजें हो सकती हैं। समटाइम्स जमा जब बनती है तो उसमें कुछ हर्फ ऐड हो जाते हैं, कभी कुछ हर्फ कम हो सकते हैं, कभी हरकत सिर्फ चेंज होती हैं। तो बहरहाल किसी भी तरह अगर वाहिद और जमा की शक्ल जो है वो एक जैसी नहीं रही तो वो फिर जमा मुकस्सर होगी। जैसे किताब की जमा हम कुतुब यूज करते हैं, या रसूल की जमा रसुल है, या कौल की जमा अकवाल है। तो सिंगुलर का वजन और है और जमा का वजन उससे मुख्तलिफ है। लेकिन जो जमा सालिम होती है उसमें वाहिद का वजन बदले बगैर हम उसमें कुछ इजाफा करते हैं और उससे जमा बना लेते हैं। यानी जो जमा का लफ्ज है उसमें हमें वाहिद भी दिख रहा होता है। जैसे हम कहते हैं मुस्लिमीन, तो मुस्लिमीन में मुस्लिम का लफ्ज इंक्लूडेड है और उसी में या नून ऐड करके मुस्लिमीन बनाया है। तो ये वाली जमा जमा सालिम कहलाती है कि जिसमें वाहिद की शक्ल सलामत रही है। जमा सालिम जो है ये फर्दर दो टाइप्स की है। एक है जमा मुज़क्कर सालिम, दूसरी जमा मुअन्नस सालिम है। जो मुज़क्कर सालिम है ये सिंगुलर में वाव नून या नून ऐड करके बनाते हैं। इसमें जो वाव है इससे पहले पेश बोलेंगे, या से पहले जेर बोलेंगे, और नून जो है वो उस पर हमेशा जबर होता है। तो जैसे मुस्लिम से मुस्लिमूना या मुस्लिमीना, ठीक है। या मुमिन है तो मोमिनूना या मोमिनीना, ये जमा मुज़क्कर सालिम है। अब इस जमा में याद रखने वाली बस बात ये है कि इसमें दो चीज़ों की हमें पाबंदी करनी होती है। ये जमा हर जगह हम यूज़ नहीं कर सकते। तो ये सिर्फ उन अल्फाज में जमा बनती है जो आकिल हो, यानी जो इंसानों के लिए अल्फाज इस्तेमाल हो रहे हो। तो अक्सर जो एडजेक्टिव्स होते हैं उनकी जमा हम इस तरह से बनाते हैं। जैसे सादिक है तो सादिक की जमा सादिकून, या जैसे काजिब है तो काजिबून, ठीक है ना। तो एडजेक्टिव्स की जमा करते हैं, या वो लफ्ज जो स्पेसिफिकली इंसानों के लिए बोले जाते हो या इंसानों ही को बयान कर रहे हो, तो ये जमा एक तो सिर्फ मुजक्कर के लिए इस्तेमाल होगी और दूसरा आकिल के लिए इस्तेमाल होगी। इसमें ये दो पाबंदियां हैं। यानी आप मुअन्नस लफ्ज को इस तरीके पे जमा नहीं बना सकते। इसी तरह गैर आकिल की जमा आप इस तरह नहीं कर सकते। मतलब जैसे किताब है ना, तो किताब की जमा किताबूना या किताबीना नहीं करेंगे क्योंकि किताब गैर आकिल है। या इसी तरह मुस्लिमा है तो मुस्लिमा की जमा मुस्लिमतून या मुस्लिमतीन नहीं होगा क्योंकि वो लफ्ज मुअन्नस है। तो ये वाली जमा स्पेसिफिकली आकिल के लिए और मुजक्कर के लिए इस्तेमाल की जाती है, ठीक है। लेकिन कुछ एक्सेप्शंस हैं, जैसे मिसाल के तौर पे अर्ज, जो जमीन के लिए, तो अर्द की जमा अर्दून या अर्दीन भी कर ली जाती है, या कुछ और लफ्ज भी हैं। तो लेकिन वो एक्सेप्शंस हैं, एज ए रूल हम ये नहीं कर सकते। तो वाव नून या नून वाली जो जमा है ये सिर्फ मुजक्कर और आकिल अस्मा के लिए होगी। दूसरी जो जमा है जमा मुअन्नस सालिम, ये सिंगुलर में अलिफ ता ऐड करने से बनाते हैं। अलिफ और ता जो है वो लंबे वाली होगी। इसमें ता की हरकत कुछ भी इसमें आ सकती है, पेश भी या जेर भी, वो डिपेंड करता है कि वो जुमले में कहाँ यूज हुआ है। वो एराब पढ़ेंगे तो वहाँ इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। इसकी हरकत में फिक्सिटी नहीं है, बस ये है कि अलिफ और ता होना चाहिए।
تا پہ حرکات کون سی ہوں گی وہ جملے میں جب آئے گا جس جگہ، تو وہاں بھی پتہ چلے گا کہ ہم نے اس پہ تا پہ پیش بولنا ہے یا زیر بولنا ہے۔ تو یہ والی جو جمع ہے، یہ بہت کامنلی یوز کی جاتی ہے، اور یہ صرف یہ نہیں کہ عربی میں استعمال ہوتی ہے، عربی سے جو دوسری زبانیں جو متاثر ہوئی ہیں، جیسے فارسی ہے، ترکی ہے، اردو ہے، ان میں بھی یہ جمع الف تے والی بہت کثرت سے استعمال ہوتی ہے۔ ہم لوگ خود اردو میں بہت سارے لفظوں کی جمع جب ہمیں کرنی ہو تو الف تے سے جمع کرتے ہیں۔ اسی وجہ سے اس کو جمع مؤنث سالم کہنا بھی ٹھیک نہیں ہے، مطلب چونکہ بہت سارے گریمرینز اس پہ آرگو کرتے ہیں، یہ والی جمع بہت وائڈلی اب یوز کرتے ہیں۔ یہ مذکر اسماء کی جمع بھی اب الف تا سے بنا لیتے ہیں، جیسے امتحان ہے، تو یہ عربی میں مذکر ہے، امتحان کی جمع امتحانات کرتے ہیں الف تا کے ساتھ۔ تو اسی طرح اور بھی کئی مذکر اسماء ہیں، ان کی جمع بھی الف تا سے بنائی جا سکتی ہے۔ تو اس لیے اس کو کئی لوگ جو خاص طور پہ جو ماڈرن ہیں گریمرینز، وہ کہتے ہیں کہ جمع مؤنث سالم نہیں ہے، یہ جمع بھی اضافتی الف تا ہے، یعنی الف تا کے اضافے سے یہ جمع ہے، جو ایونلی مذکر کے لیے بھی یوز ہوتی ہے، مؤنث کے لیے بھی یوز ہوتی ہے، عاقل کے لیے بھی ہوتی ہے، غیر عاقل کے لیے بھی ہوتی ہے۔ جو اوپر والی جمع تھی نا مذکر سالم، اس میں کنڈیشنز ہیں کہ یہ آپ عاقل کے لیے یوز کریں گے اور مذکر کے لیے، اس لیے وہ کم استعمال ہوتی ہے نسبتاً۔ لیکن یہ مؤنث سالم جو ہے الف تے والی جمع، یہ بہت زیادہ یوز کی جاتی ہے۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ اس میں کوئی پابندی نہیں ہے، آپ انسانوں کے لیے یوز کریں، غیر انسان کے لیے استعمال کریں، مذکر کے لیے کریں، مؤنث کے لیے کریں، تو یہ سب سے زیادہ استعمال ہونے والی جمع ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن اس کو بھی مطلب چونکہ زیادہ تر یہ مؤنث میں استعمال ہوتی ہے، تو اس وجہ سے جمع مؤنث سالم کہہ دیا جاتا ہے، لیکن یہاں مؤنث سالم کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہمیشہ یہ مؤنث میں ہوگی، یہ مذکر اسماء میں بھی ہوتی ہے یہ جمع۔ ٹھیک ہے جی، تو یہ جمع سالم دو ہیں، مذکر جمع سالم جس میں واو نون یا یا نون ایڈ کرتے ہیں، اور مؤنث سالم جس میں ہم الف تا ایڈ کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو، اچھا اس سے پہلے اس کی ایگزامپلس دیکھ لیں، جیسے مسلم، تو اس کی جمع مسلمون یا مسلمین کر سکتے ہیں۔ اگین وہ جو ڈفرینس ہے کہ واو آنا ہے یا آنا ہے، وہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ جملے میں وہ لفظ ایگزیکٹلی کس جگہ پہ یوز ہو رہا ہے، ٹھیک ہے۔ تو انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں جب ہم اعراب پڑھیں گے وہاں زیادہ بہتر کلیئر ہوگی یہ بات۔ اسی طرح صادق، تو اس کی جمع صادقون یا صادقین، کاذب تو کاذبون یا کاذبین ہم کر سکتے ہیں جمع، مدرس کی جمع مدرسون یا مدرسین، کاتب کاتبون کاتبین، اسی طرح نیچے جو الفاظ ہیں ان کی جمع بھی گیون ہے۔ مؤنث سالم الف تا سے جمع کر لیتے ہیں، جیسے مسلمہ کی جمع مسلمات، صادقہ صادقات، کاذبہ کاذبات۔ اب جمع مکسر جو ہے، اس کا کوئی ایک اصول نہیں ہے، اسی لیے اس کے بارے میں کوئی ڈیٹیل نہیں بتائی گئی، صرف اس کی مثالیں نیچے گیون ہے۔ یہ جمع کئی اوزان پہ استعمال ہوتی ہے، لیکن وہ اوزان بھی تعداد میں بہت زیادہ ہیں، مطلب جمع مکسر کے جو وزن ہے وہ لگ بھگ کوئی 80-90 کے قریب ہے، اس لیے اب وہ ظاہر وہ سب پڑھانے کا فائدہ نہیں ہے نا۔ تو آسان ہے کہ جیسے جیسے اردو میں جیسے ہم کرتے ہیں کہ بہت سارے لفظوں کی جمع ہم ساتھ ساتھ سیکھ رہے ہوتے ہیں کہ اچھا یہ لفظ جیسے ہمیں پتہ ہے کہ قول کی جمع میں اقوال کرنی ہے، فعل کی جمع افعال یوز کرنی ہے، عالم کی جمع علماء کرنی ہے، تو اسی طرح یہ جمع آپ ساتھ ساتھ سیکھتے ہیں، اس کے وزن بھی یاد کر لینے سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا، اس سے صرف ہمیں اتنا تو پتہ چل جاتا ہے کہ جمع اس وزن پہ آ سکتی ہے، لیکن اگین پھر بھی ایگزیکٹلی ہمیں نہیں پتہ چل رہا کہ کسی واحد کی جمع کس وزن پہ ہونی چاہیے۔ ٹھیک ہے، تو کچھ اندازے تو آپ لگا سکتے ہیں، لیکن وہ ویسے بھی اگر آپ کو یہ اوزان نہ بھی یاد ہو تو تجربے کے ساتھ، زبان پڑھتے رہنے کے ساتھ وہ اندازہ یا وہ جو انٹیوشن ہے وہ آپ میں ویسی ڈیولپ ہو جاتی ہے۔ تو اس لیے میں نے وہ اوزان نہیں لکھے، اگرچہ اگر کسی کو دیکھنا ہو تو 10-15 وزن ہیں جو بہت زیادہ یوز ہوتے ہیں، تو آپ کسی بھی جو صرف کی کتاب میں دیکھ سکتے ہیں جمع کے مکسر کے اوزان۔ تو نیچے بس میں نے کچھ ایگزامپلس دے دی ہیں، تو جوں جوں جمع مکسر آئے اس کو ساتھ ساتھ یاد کرتے جائیے، جیسے اب یہ ولد ہے، اس کی جمع اولاد، عمل کی جمع اعمال، سبب اسباب، ان میں سے بہت ساری جمع وہ ہیں جو اردو میں بھی ایز اٹ از یوز کر رہے ہوتے ہیں، ذکر، اذکار، وقت، اوقات، فکر، افکار، یہ سب لفظ آپ دیکھیں اردو میں
एज इट इज मुस्तामल है, उर्दू में भी जमा इनकी यही है, ठीक है। और थोड़ा अगर आप गौर करेंगे तो आप कुछ जो मशहूर वजन हैं जमा के वो आप यहाँ से निकाल भी सकते हैं। जैसे अगर आप औलाद, आमाल, असबाब, अजकार, औकात, अफकार और ये सारे लफ्ज जो भी मेरे सिलेक्ट किए हैं, इन्हें देखें तो इनकी जमा किस वजन पे आ रही है? जो कॉमन वजन है वो क्या है इसका? वो जो फाइन लाम में हम वजन सर देखते हैं ना, अफआल। अफाल, यस। जो कि हमें वो हमने डिस्कस किया था ना कि अगर हम वजन लफ्ज हों और वो कहीं आप देखें कि उनमें कुछ हर्फ रिपीट हो रहे हो या कॉमनली यूज हो रहे हो, तो उसमें जो हर्फ रिपीट होता है हम वजन अल्फाज में, वो हमेशा जायद हर्फ होता है। तो इसमें आप देख सकते हैं जितनी मिसालें हैं, इनमें जो पहला अलिफ है और जो सेकंड लास्ट का अलिफ है वो दोनों सब लफ्जों में आ रहा है। तो ये दो जो हर्फ हैं ये जायद है ना, बाकी तीन मादे के हैं। तो वजन अफआल बनता है। तो ये जमा का वजन है अफआल, ठीक है। और एक हमने पहले पढ़ा था पिछले सेमेस्टर में, इफाल, अलिफ की जेर से। तो इफाल किस चीज का वजन था? वो मस्दर का वजन था, याद है ना? बाब इफाल, अफला युफिलु इफाल। इफाल मस्दर का वजन है, अफआल जो आ रहा है ये जमा का वजन, ठीक है। तो इसमें अलिफ की हरकत का फर्क है, यहाँ जबर बोल रहे हैं वहां जेर बोल, ठीक है। इसी तरह आप बाकी लफ्जों पे भी कर सकते हैं, जैसे कुलूब, नुजूम, जुहूर, हुरूब। इनमें आप देखेंगे वाव रिपीट हो रहा है ना, तो वाव जायद हर्फ है, तो वजन क्या निकलेगा जमा का? फूल, ठीक है। ये सारे लफ्ज फूल के वजन पे हैं। तो कुछ जो ज्यादा यूज होने वाले वजन है वो आप यहाँ नोट भी कर सकते हैं। लेकिन ना भी करें तो ये टाइम के साथ साथ ये आपको खुद याद हो जाता है कि फुला लफ्ज की जमा हमें कैसे यूज करनी है, ठीक है। आगे चलें। चलें, अच्छी बात है। इसमें हमने बस दो चीजें ही आज देखनी थी। एक हमने मुजक्कर और मुअन्नस के बारे में, और उसमें जो मेन बात है वो ये कि मुअन्नस की जो अलामत है वो ताई मुदव्वरा होती है। और उसके अलावा कुछ लफ्ज होते हैं जिनमें अलामत नहीं होती लेकिन हम याद करते हैं, जैसे मुअन्नस इस्माई है। और कुछ लफ्ज ऐसे भी होते हैं जो अपने मानी से ही बता देते हैं कि वो मुअन्नस हैं, जिन्हें हम मुअन्नस से हकीकी कहते हैं। और अदद की बात करें तो इसमें वाहिद हो सकता है या तस्निया या जमा। तस्निया में हम वाहिद में अलिफ नून या नून ऐड करते हैं तस्निया बनाने के लिए। जमा की दो टाइप्स हैं, जमा मुकस्सर और सालिम। जमा मुकस्सर के कई वजन हैं और वो आप याद करते हैं किसी भी लफ्ज को। जमा सालिम जो है इसकी दो टाइप्स हैं, एक जमा मुजक्कर सालिम है जो सिंगुलर में वाव नून या नून के एडिशन से बनाती है, और दूसरी जमा मुअन्नस सालिम है जो अलिफ ता के इजाफे से बनती है। इसमें कोई सवाल किसी का है तो पूछ लें। इसके बाद ये एंड पे कुछ वोकेबलरी गिवन है, और इस वोकैब को बेसिकली आप अ, नीचे एक एक्सरसाइज है तो उसमें उसके लिए आपको ये हो सकता है वोकेबलरी चाहिए हो, इसलिए यहाँ कुछ लफ्ज गिवन है, एंड पे फिर एक्सरसाइज है वो कर लीजिएगा। तो एक्सरसाइज इसी से रिलेटेड है, यानी कहीं वो वाहिद तस्निया जमा को देखना है, कहीं मुजक्कर मुअन्नस को।